दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो आकस्मिक रूप से अचानक से आपको धनवान बनाने में सक्षम है। क्या सक्षम है, कैसे सक्षम है? दोस्तों, जिनके जीवन में धन संबंधी कोई सूर्य कभी उदय ही नहीं हुआ, कोई फूल कभी खिला ही नहीं है, उन लोगों के लिए आज मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। बड़ा प्यारा उपाय है, करके देखिएगा, निहाल हो जाओगे, पलट करके जिंदगी में वापस देखना नहीं पड़ेगा। यह उपाय सिर्फ बुधवार को शुक्ल पक्ष में ही किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो तो सबसे बढ़िया, शुक्ल पक्ष की अष्टमी बुधवार हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो शुक्ल पक्ष का कोई भी बुधवार हो, चंद्रमा के आसपास हो, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में कोई भी बुधवार हो, सप्तमी से पूर्णिमा के बीच में कोई भी बुधवार हो, उस बुधवार के दिन आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? देखिए, धनवान बनने के लिए शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इनमें किस्मत आजमाने के लिए, जीवन में धन संबंधी कोई भी समस्याओं का अगर आपके जीवन में बोझ पड़ रहा है तो उन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, धन संबंधी विकास करने के लिए आपको जो आज उपाय दे रहा हूं उस उपाय को करना चाहिए। देखिए, धन संबंधी उपाय करने के लिए सबसे पहला काम तो यह है कि आपको गणेश जी की पूजा करते रहना चाहिए। गणेश जी की पूजा करते रहने से आपकी मति, गति दोनों बढ़िया रहती है और क्षति बंद हो जाती है। गणेश जी की पूजा से कई प्रकार के लाभ होते हैं। अब जिनको जीवन में कुछ करना है, अर्जित करना है, तो प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा, गणेश जी की पूजा आप करते रहिए। बुधवार के दिन आपको क्या करना है? बुधवार के दिन मार्केट जाइए। बुधवार के दिन क्या मार्केट जाएंगे तो मंगलवार के दिन ही चले जाइए, पहले सोमवार, मंगलवार, रविवार कभी भी चले जाइए। वहां से आपको कौड़ी मिलेगी, कौड़ी, सफेद कौड़ी, पीली कौड़ी, काली कौड़ी, ऐसे कौड़ियां मिलेगी। तो आपको 7 कौड़ी लेके आनी है। 7 कौड़ी लेके आनी है और 7 बिसत का मतलब, जैसे ये एक बिसत है, एक बिसत है ना, एक बिसत, ऐसे 7 बिसत का, ऐसे 7 बिसत करके लंबाई करके पूरी 7 बिसत का हरा कपड़ा लेके आना है और 700 ग्राम मूंग लेके आने, खड़े मूंग, साबुत मूंग, जो फूटे टूटे नहीं हो, साबुत हो, फ्रेश हो, ताज़ा ताज़ा दिख रहे हो, अभी अभी पैदा हुए हों, इससे मूंग लेके आइए। आपको क्या करना है? दुर्गा माता की या गणेश जी की पूजा कर रहे हैं आप, गणेश जी की पूजा कीजिए, मंदिर जाइए। वो जो कपड़ा है उस कपड़े के अंदर 700 ग्राम मूंग डाल दिए, 7 कौड़ियां डाल दी, उस कपड़े को बंद कर दिया। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। गणेश जी का कोई भी मंत्र आपको आता हो, वैसे तो मैंने एस्ट्रो कमल पर बहुत बढ़िया बढ़िया गणेश जी के मंत्र दिए हैं और एक पूरी सीरीज गणेश जी की 150 से ज़्यादा साधनाएं मेरे पास है, जो एक से एक बढ़िया से बढ़िया तुरंत काम कर देने वाली, तुरंत फलदायी साधना है। कोई संतान उत्पत्ति के लिए, कोई विद्या प्राप्ति के लिए, कोई दिव्य शक्तियों की प्राप्ति के लिए, कोई धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, ऐसी 120 से ज़्यादा मेरे पास साधनाएं हैं। वो साधनाएं मैं सीरीज बना करके गणेश जी की साधनाएं दूंगा। लेकिन अभी मैं गणेश जी की साधना नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं गणेश जी का एक उपाय दे रहा हूँ जो आपके जीवन में प्रकाश पैदा कर देगा। तो कोई भी गणेश जी का मंत्र आपको आता हो। अब क्या है कि यदि आपने उच्चिष्ट गणपति साधना कर रखी हो तो उच्चिष्ट गणपति का मंत्र लो, साबर मंत्र की साधना कर रखी हो तो साबर मंत्र लो। किसी भी गणेश मंत्र को जैसे आपने कभी भी जपा हो तो वही मंत्र आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। उसी मंत्र को आप बोलते हुए इस पर गांठें लगाना है कपड़े पर, ये पोटली टाइप बन जाएगी। वो पोटली आप छुपा करके ले जाइए, छुपा करके ले गए। अब आप गणेश जी के मंदिर जाइए, गणेश जी के मंदिर जाकर के गणेश जी की पूजा कीजिए। किसी भी प्रकार से आपको आती है उस प्रकार से प्यार से पूजा करनी पड़ती है। वस्तुओं का ज़्यादा मोल नहीं होता, फिर भी वस्तुएं इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि भौतिक संसाधनों से ही आध्यात्मिक संसाधन प्राप्त होते हैं। तो भौतिक से आध्यात्मिक प्राप्त होते हैं, इसलिए भौतिक से आध्यात्मिक गति करने के लिए पहले भौतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है और भौतिक से आध्यात्म में फिर उछला जाता है, कूदा जाता है, छलांग लगाई जाती है। तो भौतिक संसाधनों से जैसे चावल, चंदन, कुमकुम, रोली मोली, जो जैसे भी आपको पूजा करनी आती है, गणेश जी की पूजा कीजिए। पूजा करके उनको प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके, उनसे आशीर्वाद मांग करके फिर वापस आ जाइए। वापस आते समय क्या करना है? मंदिर की सीढ़ियों पर, जैसे हम हिंदू संस्कृति में एक नियम है, जैसे ही हम पूजा करके आते हैं तो मंदिर की जो सीढ़ियाँ होती उस पर चाहे 1 मिनट बैठो, चाहे आधा मिनट बैठो, चाहे 15 सेकंड बैठो, वहाँ बैठना पड़ता है। बैठने का मतलब क्या होता है? बैठने का मतलब होता है कि हम परमात्मा की दुनिया में आए, उनको प्रणाम किया, शांति सुकून मिला, हमें जाने की कोई जल्दी नहीं है,
इसलिए बैठ इसलिए रहे हैं कि हमें जाने की कोई जल्दी नहीं है वापस घर, लेकिन पीछे संसार का काम है, तो वो सांसारिक दायित्व तो भी निभाना पड़ेगा, इसलिए जा रहे हैं। ये थ्योरी इसके पीछे काम करती है कि वहां से एक एनर्जी बनती है, वहां से एक ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा को आप साथ लेके जाओ। यदि सीधे ही रवाना हो गए मुसलमानों की तरह, नमाज में से मस्जिद में से नमाज पढ़ करके सीधा आ गए, तो उनका सिस्टम अलग है। लेकिन अपना सिस्टम ये है कि उस एनर्जी को, उस पवित्र ऊर्जा को यदि साथ लाना है तो आपको वहां थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। बैठोगे तो आपके अंदर या प्रकृति में एक संदेश पहुंचेगा कि मुझे घर जाने की जल्दी नहीं, प्रभु से मेरा प्रेम है, मैं प्रभु में मगन हूं, प्रभु की पूजा मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सांसारिक काम है इसलिए जाना पड़ेगा। तो क्या करती है प्रकृति? आपको वो ऊर्जा मल्टीप्लाई करके देती है, बहुत ज़्यादा करके देती है। तो आप घर जाते हो तो फिर सुकून से, शांति से, आनंद से रहते हो, घर में सब कुछ विकास होता है, बढ़िया लगता है ना। तो आप क्या वहाँ बैठो तो क्या करेगा वो पोटली ना चुपचाप से निकाल करके मंदिर की सीढ़ियों पर रख दो। मंदिर की सीढ़ियों पर रख दी। ये मंदिर दुर्गा माता का भी हो सकता है, या मंदिर गणेश जी का भी हो सकता है, कोई भी मंदिर हो, या माँ दुर्गा और गणेश जी साथ में तो सबसे बढ़िया। तो वहां पर आप वो पोटली रख करके चुपचाप आ जाइए। कोई उस पोटली को रखते हुए भगवान के अलावा देखना नहीं चाहिए। पशु पक्षियों, चिड़िया विड़िया की बात अलग है, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। कोई इंसान आपको उस पोटली को रखते हुए देखना नहीं चाहिए। चुपचाप वो पोटली वहां रखो और वहां से रवाना हो जाओ, बस अपने घर आ जाओ। आप पाओगे कि आपको अचानक से धन प्राप्ति होना शुरू हो गई है, धन संबंधी सारे कष्ट आपके मिटना शुरू हो गए हैं, जीवन में एकदम ग्रोथ होना शुरू हो गई है, सब कुछ आपको बहुत अच्छा महसूस होना शुरू हो गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।